से लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते सांस लेना भी दुभर हो रहा है। आज दिल्ली का औसत AQI 334 दर्ज किया गया और हवा का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली की मुंडका में AQI 414 है, वजीरपुर का AQI है 407, रोहिणी में 400 AQI है, जबकि न्यू मोतीबाग का AQI है 370। एनसीआर के नोएडा में AQI 324, गुरुग्राम में AQI का लेवल 314 तक पहुंच गया, जबकि फरीदाबाद में थोड़ा सा कम AQI 296 और गाजियाबाद में है AQI का स्तर 272। तो लगातार दिल्ली एनसीआर की हवा में घुल रहा है जहर। प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। हर साल यही होता है। इस मौसम में दिवाली के आसपास मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दिल्ली की आबो हवा सांस लेने लायक नहीं रहती है। इस मौसम में ख़ास तौर से सांस से जुड़ी संबंधी परेशानियां लोगों की बढ़ जाती हैं। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करना लोगों ने कम कर दिया है, क्योंकि बाहर इस तरीके का मौसम है ही नहीं, इस तरीके की आबो हवा है ही नहीं कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकला जाए। तो ऐसे में डॉक्टर्स की भी लगातार यही सलाह इस मौसम में ख़ास तौर पर दिल्ली के लोगों को कि सुबह सुबह के वक्त अगर ज़रूरी नहीं है तो घरों से बाहर नहीं निकले, खासतौर से जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं। अब ऐसे में जब प्रदूषण से निपटने के लिए तमाम इंतजाम इस वक्त में किए जाते हैं, वो किए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले हफ्ते इसको लेकर एक मीटिंग भी बुलाई गई थी। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभांग, हर साल ये देखा जाता है, दिवाली के आसपास ये हाल होता है, लेकिन फिर भी ये लापरवाही देखने को मिलती है। जो भी संबंधित अधिकारी हैं पर्यावरण विभाग के, लापरवाही उनकी तरफ से होती है और पहले से ही इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हर बार की दिक्कत है। हर बार दिल्ली बीमार होती है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ के पास मौजूद हूँ। अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊँ, आप देख सकते हैं कि आसपास धुंध और धुंध की जो चादर है ये आपको दिखाई देगी। ऐसे में सही बात है कि लोगों ने सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना भी कम कर दिया और ख़ास तौर पर जो पर्यटक यहाँ पर आते थे उनमें भी कमी देखी गई है। और ये देखिए हर साल होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसे में ग्रैप जो लेकर आया गया, जो CAQM एक कमेटी बनाई गई थी, तो ऐसे में 1 तारीख से ग्रैप लागू कर दिया जाता है। जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनका पालन भी किया जा रहा है, लेकिन किसी तरीके का असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी तो फिलहाल देखिए दिवाली शुरू भी नहीं हुई है। वहीं अगर हम दिल्ली के आज के औसतन AQI की बात करें तो देखिए 334 पर आज का दिल्ली का औसतन AQI है, यानी कि बहुत ख़राब श्रेणी में। और यही हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास के इलाकों का, जैसे कि दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो नोएडा भी आज 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। वहीं जो गुड़गांव है वो भी 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि जो प्रदूषण है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में जब कितने सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जब कल रविवार के दिन जो दिल्ली के परिवहन मंत्री है गोपाल राय, उन्होंने कहा कि 1 तारीख से दिल्ली में जो डीजल बसेस हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और उनका ये भी कहना था कि जो दिल्ली है, दिल्ली में CNG बसेस है उनके पास, लेकिन जो बाहर से बसेस आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो या फिर वो हरियाणा की तरफ से आ रही हो, वो डीजल बसेस उन पर भी अब बैन लगा दिया जाएगा। ये कड़े प्रतिबंध देखने को जरूर मिल रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से असर जो है वो नहीं देखा जा सकता है। और दिवाली से पहले जो अगर इतना बुरा हाल है तो दिवाली के बाद आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। जी, हालात लगातार खराब हो रहे हैं। शुभांग, के इसको लापरवाही कहा जाएगा? क्योंकि अभी जो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी जिसमें गोपाल राय भी शामिल थे, जो मेन ऑफिसर थे, जो उस जांच कमेटी का हिस्सा थे, जो सीनियर अधिकारी थे, वो ही उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। खुद गोपाल राय ने ये बात कही थी कि जो सीनियर अधिकारी हैं वही शामिल नहीं हुए। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से चूक की जा रही है यहाँ पर। अगर एक ऐसी कमेटी, एक ऐसी मीटिंग बिठाई जाती है जहाँ पर जो कि प्रदूषण एक बीमारी है फिलहाल दिल्ली में, मैं बोलूँगा, क्योंकि हर तरफ आप देख सकते हैं कोहरा छाया हुआ है, लोगों को मास्क लगा के बाहर निकलना पड़ता है। तो ऐसे में जब ऐसी कमिटीज़ में जो आला अधिकारी है जब वही नहीं आते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि दिल्ली में किसी भी तरीके से जो एक्शन है वो सही तरीके से लिया जा सकेगा। और अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ दिल्ली पर चल रही है, तो ऑड इवन भी एक उपाय रहता है जिसको चालू किया जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ये इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे जैसे दिल्ली का जो टोटल आंकड़ा है वो गंभीर श्रेणी पार कर जाएगा, उसके बाद ही
जो है यहाँ पर जो आला अधिकारी है उनकी आंखें खुलती है, वो कड़े प्रतिबंध बनाने शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले तक वो इंतज़ार करते हैं। तो सिर्फ अगर बोला जाए कि ग्रैब के तहत कोशिश की जा रही है कि जो प्रदूषण है उसे कम किया जा सकता है, तो ये फिलहाल यहाँ पे संभव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार दिल्ली जो है प्रदूषण यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। आसपास के जितने भी इलाके हैं, सुबह के समय लोग नहीं निकल पा रहे हैं, और ख़ास तौर पर डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि सुबह के समय जब ज़्यादा कोहरा होता है उस समय बाहर ना निकले, क्योंकि जितने भी पॉल्यूटेंट्स हवा में होते हैं वो समय सबसे ज़्यादा होते हैं। जब हवा थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, उसके बाद जब धूप निकल आती है, उसके बाद लोगों को बाहर जाने के लिए कहा जाता है। शुभांग तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और दिल्ली के जो बाकी इलाके हैं, बिल्कुल हालात वहाँ पर भी काफी खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा हो रहा है और फिलहाल हालात में सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके की बाहर कंडीशन है। शुक्रिया शुभांग आपका तमाम जानकारी के लिए।